क्या आपको पता है कि भारत की संविधान बनाने वाली सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन उनमें महिलाओं की संख्या थी केवल 15। हंसा मेहता, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू जैसी नेता संविधान सभा में मौजूद थी। बहस हुई तो महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठा, पर तय हुआ कि लैंगिक आधार पर ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा कि अगर आरक्षण दिया गया तो यह टोकनिज्म होगा और महिलाओं को सामान्य सीटों से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ पुरुष नेताओं ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर सवाल भी उठाए कि वो दिल से अधिक सोचती हैं। लेकिन जब सभा में महिलाओं की संख्या घटने लगी तो प्रस्ताव रखा गया कि खाली सीटों पर केवल महिलाओं को ही चुना जाए, पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सभा में यह मान लिया गया कि महिलाओं को सिस्टम में पूरा भरोसा है, इसलिए उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। दशकों बाद आवाज उठी कि स्त्रियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गईं, लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का विधेयक लाई। एक समिति भी बनी, लेकिन लोकसभा भंग हो गई और विधेयक गिर गया। फिर आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। आरक्षण प्रस्ताव पारित कराने के प्रयास हुए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। फिर 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। पूरे देश में उम्मीद जगी, लेकिन लोकसभा में कभी यह विधेयक पेश ही नहीं हुआ और अंत में लैप्स हो गया। करीब 13 साल बाद वो पल आया जिसका इंतजार आधी आबादी को था। 106वां संविधान संशोधन विधेयक, और ये संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। इस बिल के पास होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। लेकिन कानून तो बन गया, राह में कुछ पेच बाकी है। सरकार का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों या भविष्य की जनगणना और उसके बाद होने वाली डिलिमिटेशन प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं को संसद में उनकी हिस्सेदारी 2029 के लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। संभावना यह भी है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2034 तक की देरी भी हो सकती है।